नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। आज हम आपको बताने वाले हैं मित्रों वो चीज, वैसे आपने पढ़ी होगी, समझते भी होंगे, पर कई बार यहाँ मति भ्रमित यानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव्यमान और भार में क्या फर्क होता है? इसका अंग्रेजी नाम है मास और इसे कहते हैं वेट। अंग्रेजी नाम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ सकें, प्रचलित शब्द हैं तो आप यहाँ पर मति भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो और समझ सके हम क्या करने हैं। द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है दोस्तों? साधारण रूप से हम इन्हें एक ही दूसरे के स्थान पे इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर 2 किलो की है, 2 किलोग्राम की है, तो हम तो यही कहते हैं ना कि 2 किलोग्राम उसका भार है। भार कितना है? भार कितना है? 2 किलोग्राम है। पर सही मायने में तो भार की इकाई न्यूटन होती है और कोई वस्तु 2 किलोग्राम की है, मतलब न्यूटन 2 गुणा जो गुरुत्वाकर्षण उस पर लगता है। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे होगी 2 गुणा 9.8, तो कितनी हुई मित्रों? 19.6 न्यूटन हुआ इसका भार। पर हम तो भार और द्रव्यमान को एक ही में ले लेते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पढ़ा होने के, सब होने के बाद भी हमारा दिमाग वैसा सोचता नहीं। अब आपको साधारण तरीके से बताऊं, अगर आपने ये तराजू देखा है, देखा ही होगा, सभी ने देखा होगा मित्रों, ये तराजू, ये वाला तराजू जिसमें दोनों पलड़े इस सुई से फैसला होता है किधर को झुकेंगे उस हिसाब से जो नापा, इस पे जो नापा जाता है वो होता है द्रव्यमान सही मायने में। क्योंकि यह आप क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, चलिए बाद में बताता हूँ। अभी मैं इस चीज को आपको पहले बता दूं। और एक दोस्तों होती है स्प्रिंग तुला, यानी स्प्रिंग बैलेंस। इसमें लटका के अगर किसी पदार्थ का नापा जाता है राशि, वो आती है भार, क्योंकि ये स्प्रिंग गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींचता है। वैसे पृथ्वी पर ये दोनों ही समान होंगे, मगर ये तो हर जगह समान होगा, हर जगह समान होगा। अब कहीं ये नाप ना पाए बात अलग है, गुरुत्वाकर्षण हो ही नहीं तो ये खुद हवा में टंगा रहेगा, तो फिर नापने की कोई नहीं, ये बेकार हो सकता है। लेकिन अगर जरा सा भी गुरुत्वाकर्षण हुआ या जरा सा भी ऐसा कोई बल हुआ तो इसके बल की जरूरत होती है, मैं मानता हूं। मगर ये क्या है, अगर किसी ग्रह पे आप हैं जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, भार ज्यादा दिखाएगा। और किसी ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण कम है तो कम खिंचेगा। मगर ये किसी भी ग्रह पे होगा तो जहां ये ज्यादा खिंचेगा वहां दूसरा जो पदार्थ आप तोल के नाप रहे होंगे वो भी ज्यादा होगा, इसलिए बराबरी बैठेगी। वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर हम भार की बात करें, किसी पदार्थ का भार जैसा कि हमने कहा उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण होता है। अभी उदाहरण दे दिया, अंतरिक्ष में भार शून्य, कोई भार रहता ही नहीं। आप किसी ग्रह पे जाइए, कई ग्रहों पे बहुत भयानक गुरुत्वाकर्षण है, जिनका घनत्व अधिक है, जो बड़े हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, इन पे गुरुत्वाकर्षण कई गुना है। चांद पे चले जाइए, चांद पे गुरुत्वाकर्षण बहुत कम लगता है, तो वहां पे भार कम महसूस होता है। लेकिन द्रव्यमान का तो मतलब है कि इसके अंदर अगर कोई पदार्थ है, उसके अंदर पदार्थ, कुल पदार्थ कितना है, इसकी मात्रा को कहा जाता है कि ये इसका द्रव्यमान, यानी वो इसका द्रव्यमान है, वो सब जगह एक रहेगा। जैसे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, पृथ्वी में ध्रुवों पर चीजों का भार अलग होगा और यहां पर इन रेखाओं पर, अक्षांशों पर अलग होगा। आप पृथ्वी से ऊपर उठते जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण कम होगा, पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण कम होगा, पृथ्वी की सतह पे अधिक होगा। तो इस हिसाब से भार हर जगह बदलेगा। लेकिन द्रव्यमान ये पूरे अंतरिक्ष में एक सा रहेगा, कहीं भी आप ले जाएं उस पदार्थ को, उसके अंदर पदार्थ की मात्रा वहीं रहेगी, बिल्कुल बदलेगी। न्यूटन ने इसको परिभाषित किया था। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने एक और परिभाषा दी थी इसकी, त्वरण, त्वरण से उसने इसे जोड़ा था। उसने कहा था
कोई चीज अगर चल रही है तो उसकी दिशा बदलने के लिए, और अगर रुकी हुई है तो उसे चलाने के लिए, विशेष गति देने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार उसका द्रव्यमान तय होगा। ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने इस चीज को त्वरण से जोड़ी थी। अब जितना अधिक इसके अंदर सोचिए, जितना अधिक पदार्थ होगा, जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उतनी उस पर अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर सी बात है, चाहे फिर उस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण न रहे, अंतरिक्ष में भी कोई चीज अगर एक तरफ जा रही तो तभी दूसरी तरफ मुड़ेगी जब उस पर कोई बाहर का बल लगेगा। वो बल कितना लगेगा यही तय करता है कि उसका द्रव्यमान कितना है, उस पर निर्भर करता है। तो ये चीज भी न्यूटन ने जोड़ी थी। ये बहुत कम किताबों में लिखी होती है, मगर ये भी कहेंगे तो वही 1 किलो सेब तोल दो और सेब का भार 1 किलो है, पर सही मायने में 1 किलो सेब का भार कितना होगा? 9.8 न्यूटन। लेकिन फिर भी हम ये सब जानने के बाद भी सब्जी वाले से कह नहीं सकते कि 9.8 न्यूटन सेब तोल दो। सेब भी खाने हैं ना, और हमारा चैनल जिज्ञासा भी देखना है। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।